प्रेज द लॉर्ड ऑल। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आज हम देखेंगे वचन संहिता 110 से वचन संहिता 10। आज हम इसको वचन संहिता 110 1 से लेकर 7 तक हम इसको भाग करके सीखेंगे। वचन संहिता 110 और उसके और किसने लिखा उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए हम वचन संहिता के बारे में देखेंगे। वचन संहिता 110 उसका 1 से 7 तक हम सरल शब्दों में हम समझेंगे, भाग करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर परिचय बताऊँगा। यहाँ पर यह वचन संहिता 110 एक भविष्यवाणी प्रोफेसी वाला वचन संहिता है। इसे यहाँ पर हेडिंग में लिखा हुआ है कि परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा दाऊद का भजन करके लिखा हुआ है। इसे दाऊद ने लिखा था। इसमें आने वाले मसीह यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि वह राजा भी होगा और याजक भी होगा करके बताया गया है। यह वचन संहिता हमें बताता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए को राजा को महिमा और अधिकार देता है करके यह वचन संहिता हमें सिखाता है। तो हम इसको भाग करते हुए हम इस वचन संहिता को समझेंगे। तो आइए मेरे साथ निकाले वचन संहिता 110 और उसका 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। एक एक पद को हम भाग करके उसके बारे में हम अच्छे से समझते हुए आगे की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले वचन संहिता 110 उसका 1 में लिखा हुआ है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा तू मेरे दाहिने बैठ करके। यहाँ पर ये वचन संहिता ये दाऊद राजा यह कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ करके बोलता है। यहाँ परमेश्वर पिता और पुत्र मसीह से कह रहा है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ करके बता रहा है। दाहिना हाथ समान और अधिकार की जगह है। इसका अर्थ है यीशु को सर्वोच्च अधिकार मिला है। हालेलुया। हम दूसरा पद देखेंगे। उसका 110 का दूसरा पद, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तो अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। यहाँ पर एक शासन के बारे में बताया गया है, कैसे इस दुनिया में और शत्रुओं पर कैसे शासन करना, शत्रुओं के बीच में कैसे जीवन बिताना और कैसे शासन करना करके बताया गया। इसका मतलब है कि मसीह का राज्य शक्तिशाली होगा, वह अपने शत्रुओं के बीच में भी राज्य करेगा करके बताया गया। कोई भी उसकी सत्ता को, उसकी महिमा को नहीं रोक सकता। हालेलुया। यहाँ पर यह दूसरा पद परमेश्वर यीशु मसीह को एक राज करने के लिए, एक परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में शत्रुओं के बीच में परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए, यहाँ राज करने के लिए यहाँ पर ये वचन संहिता यह दाऊद राजा यहाँ पर लिखता है, सिखाता है। हम तीसरा पद देखेंगे, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते और तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई औस के समान तेरे पास है। यहाँ पर पवित्रता के बारे में बताया गया है और प्रजा के लोगों के बारे में बताया गया है। इसमें कैसे एक ओस के बारे में बताया गया है। ओस कैसे सुबह के टाइम में हम देखेंगे तो घास पर ओस जैसा पानी जैसा रहता है, उसको ओस करके बोलता है। तो यहाँ पर तीसरा पद हमें सिखाता है कि जब प्रभु राज करेगा, लोग खुशी से उसकी सेवा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, हर टाइम प्रभु की महिमा करेंगे करके बता रहा है दाऊद राजा। यह जबरदस्ती का राज्य नहीं, प्रेम का राज्य करके बताता है। हम चौथा पद देखेंगे। 110 का चौथा चौथा पद, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मेलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तू मेलकीसेदेक की रीति पर सदा का याजक करके यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो ये इसका मतलब यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये यीशु केवल राजा ही नहीं बल्कि सदा का याजक भी है। वह हमारे लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थता करता है। परमेश्वर हमारे बीच में आकर हमसे बात करता है, हमारे साथ हमारी जो हम प्रार्थना हम परमेश्वर के साथ वचन को बांटते हैं, परमेश्वर हमारे मध्य में आकर वह कार्य करता है। तो हम और उसके बाद आगे की ओर देखेंगे, 5 और 6 पद देखेंगे। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर चूर कर देगा। वह जाते जाते में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। तो यहाँ पर प्रभु दाहिनी ओर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर चूर कर देगा करके बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु शत्रुओं का भी न्याय करेगा और परमेश्वर की इच्छा पर जो नहीं चल रहा उनका भी न्याय करेगा। परमेश्वर के वचनों पर चल रहा कि नहीं चल उसका भी न्याय करेगा। एक दिन सबका न्याय होगा करके यहाँ पर ये वर्ष बताता है। वह अन्याय और बुराई को समाप्त करेगा करके बता रहा है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर एक न्यायी है, परमेश्वर एक जस्टिस है। यहाँ पर परमेश्वर न्याय अंत के दिनों में हमारा न्याय होगा, न्याय किया जाएगा करके बताता है। और भजन संहिता 110 का 7 पद में हम देखेंगे तो वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा करके बताया गया है। इसका अर्थ है कि प्रभु थकावट के बाद भी फिर से उठेगा और विजय पाएगा। और यह विजय और सम्मान का चिन्ह है। परमेश्वर पिता कभी थकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इमेजरी के एक सिंबल की जगह यहाँ पर दिखाया गया है, नदी का जल पिएगा करके बताएगा। लेकिन परमेश्वर कभी थकता नहीं है, कभी ऊँगता नहीं है, कभी सोता नहीं है। वह परमेश्वर हर समय हमारी रक्षा करता है। यह एक विजय और सम्मान का चिन्ह बताता है। 7वां पद ओके, हम इसको भजन संहिता 110 को हम कैसे हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं। कुछ बातों को जीवन में कैसे लागू करना, वो बातों को मैं 1, 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आपको बताऊंगा वो कैसे हमारे जीवन में लागू करना। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु सर्वोच्च राजा है। हमें खुशी से उसकी सेवा करनी चाहिए। जब जीवन में कठिनाई आए तो याद रखें कि प्रभु हमारे लिए मध्यस्थ है। अंत में जीत परमेश्वर की ही होगी। परमेश्वर की अंत में जीत होगी। जो अभी जितना भी दुनिया में चल रहा है, अंत में परमेश्वर न्याय करेगा और अच्छाई और बुराई का भी न्याय करेगा। आखिरी दिन में परमेश्वर की जीत होगी। तो यहाँ पर यह भजन संहिता भजन संहिता 110 हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह राजा भी है और याजक भी। वह सामर्थ्य भी है, न्यायी है और सदा जीवित भी है। इसलिए हमें उसके राज्य में विश्वास और समर्पण के साथ जीवन जीना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रति एक समर्पण जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर के जो नियम बताए उसको फॉलो, उसको मानना चाहिए। तो परमेश्वर हम सबको यह वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। और आप लोग इस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करें। इस वर्ष के द्वारा हमारा परमेश्वर के प्रति जो कुछ प्रभु ने हमको सिखाया, उस नियम के अनुसार चलना, 10 आज्ञा के अनुसार चलना। और तो चलेंगे तो परमेश्वर आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के प्रति एक चाल चलन, एक स्वभाव में, परमेश्वर जैसे हमारा स्वभाव और चाल चलन में चला था, वैसे हम भी अगर इसके स्वभाव और चाल चलन में चलेंगे तो हम भी परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। अगर बुराई में, अगर गलत कामों में चल रहे हैं तो हमारा भी एक दिन न्याय किया जाएगा। तो आइए इस भजन संहिता के द्वारा आप सभी को आशीष दें। प्रभु इस भजन संहिता 110 आप ये दाऊद का भजन करके माना जाता है। आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू।